हे गाइस, तो एक मिनट, सॉरी। तो गाइस, आज मैं कोई सा व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म करने के लिए जस्ट आई हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो और आप इतने लेट लेट से व्लॉग क्यों डाल रही हो, ये वो। तो गाइस, बस इतना बोलना था कि मेरा जो पेट था मैक्स, वो अब नहीं है। मतलब अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं सोच भी रही थी कि मैं नहीं बोलूँगी ये सब बात यूट्यूब पे, और ना ही मतलब बताऊँगी या कुछ भी। पर बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, और जब से ऐसा हुआ मैक्स के साथ, उसके बाद से मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरी भाभी या फिर कोई भी मेरे दोस्त वगैरह, बहुत लोगों ने बोला, मैसेज किया, कॉल किया। मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो गया, अकेले जाना आना। मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती थी उस वक्त, क्योंकि किसी का भी कॉल आ रहा है, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती किसी से बात करने की, या फिर किसी को ये बताने की कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे क्या हुआ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी देखते हैं, और आप लोग भी। मेरे 66,000 की फैमिली बन चुकी है। तो मुझे लगा मुझे बोल देना चाहिए। मैं इतने दिनों से कैमरा को फेस बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, और शायद आगे भी नहीं कर पाऊँगी अभी। पर मुझे आप लोगों को बताना था कि मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आप लोग पूछोगे कुछ भी कि आपका पेट नहीं दिख रहा आपके व्लॉग्स में या फिर वीडियो में या फिर कुछ भी उसके बारे में, मैक्स के बारे में, तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगी, या फिर उस वक्त भी मुझे फिर से वो चीज़ होगी। इसलिए मैं बताती हूँ। और मैं इसलिए बताने आई हूँ ना, क्योंकि बहुत मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी नहीं बताया। मेरी भाभी, मेरे भाई, मतलब जितने भी हैं कज़न्स, उन लोगों को भी मैंने नहीं बताया कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि बहुत अचानक से ये सब हुआ और कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ भी नहीं। और मैं किसी को नहीं बताना चाहती ये सब, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को मैं कुछ बोलूँ या बताऊँ उसके बारे में। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ, और उठ करके बस मैंने कैमरा ऑन करके, मुझे लगा कि अब शायद मेरे अंदर हिम्मत आएगी। फिर भी मैं बोलते बोलते इमोशनल हो जा रही हूँ, सॉरी, बट मैक्स इज़ नो मोर। वो नहीं है, वो चला गया हमेशा के लिए। गाइज, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। आपी की शादी ख़त्म हुई, रिसेप्शन से हम लोग आए। उसके नेक्स्ट दिन आपी आई थी। वो दुल्हन घर आती है और आकर के मतलब अपने फैमिली से मिलती है, तो 1-2 दिन रहती है। वो सब भी व्लॉगिंग वगैरह मैंने की अच्छे से। उसके बाद शाम से मैक्स को यूरिन नहीं हो रहा था, और मैं बहुत डर गई थी उस वक्त। मैंने कहा कि इसे यूरिन नहीं हो रहा। मैं इतना ज़्यादा उसका ध्यान देती हूँ, इतना ज़्यादा जितना शायद ही कोई देता होगा। अपना पेट है यार, सबको अपने पेट की फिक्र होती है। मुझे पता है कमेंट में बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि आपने कुछ ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ नहीं, बट आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं उसका कितना ध्यान दे रही थी। मैंने लास्ट बोलते नहीं है, आखिरी दम तक मैं लड़ी हूँ उसके लिए। लड़ना मतलब कि भागना दौड़ना, यहाँ जाना, इसको दिखाना, वो करना, मतलब पूरा एंड तक में से जितना हो पाया ना मैंने किया। मैंने ना पैसे की मुँह देखी, ना मैंने ये देखा। बस अपना जितना एफर्ट्स लगता था मैंने वो लगाया उसे बचाने के लिए। मैक्स को यूरिन नहीं हो रहा था, और शायद उसे सुबह से नहीं हो रहा था। बस मेरी यही गलती थी कि मैंने सुबह से नहीं देखा उसे। वो कर रहा था सुबह से, बट बहुत कम क्वांटिटी में कर रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसे। सॉरी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर मुझे लगा ना कि मुझे देखना चाहिए। मैं शाम में रोज़ उसे वॉक पे लेकर के जाती हूँ। सॉरी, मैं उससे बार बार उधर देख रही हूँ कि मुझे फेस नहीं किया जा रहा कैमरा मुझसे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने उसका देखा। मैंने फिर मुझे लगा, मैं उसे वॉक पे लेकर के गई, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी कोशिश कर रहा, ट्राई कर रहा था, बट उसे यूरिन नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर से। तो नेक्स्ट डे मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा कि ये कल रात से यूरिन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बस चेक किया। जिसको वैनिटरी हॉस्पिटल गई थी मैं, तो यहाँ पे जमशेदपुर में, आप लोग जानते होंगे, सांची में है, बहुत अच्छा है एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल। तो वहाँ मैं गई, वहाँ से उसका जो टेम्परेचर चेक होता है, टेम्परेचर वहाँ पर उसका चेक हुआ, सारी चीज़
हुई उसकी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक दवाई लिख करके दी, कहा कि इसे पिलाओ, और इंजेक्शन भी दिया था उसे कि रात तक ये करने लगेगा। बट ये जब रात तक भी नहीं किया तो नेक्स्ट डे मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई थी, रात भर उसने, वो बहुत परेशान था, क्योंकि किसी को भी अगर यूरिन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। फिर उसको नेक्स्ट डे मैं लेकर के गई, वहाँ ले जाने के मतलब दोबारा लेकर के गई तो डॉक्टर लेट से आ रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत सर्च किया, जमशेदपुर के सबसे बड़े डॉक्टर है, 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर बैठते हैं बाराद्वारी में, बैठते एक डॉक्टर बैठते हैं हरितपुर में, रोहित राज करके उस डॉक्टर का नाम है, वो बहुत बड़े डॉक्टर, इसके बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। तो मैं उनके पास लेकर के गई तो उन्होंने सीधा एक्सरे का लिख दिया कि सबसे पहले आप एक्सरे कराइए इसका। तो मैं वहाँ गई, वहीं बगल जस्ट थोड़ी सी दूर पे एक्सरे का था, तो मैं एक्सरे हुआ मेरे मैक्स का। तो वहाँ पर निकला कि यूरिन अब पेट में है, तो ऑफकोर्स पेट में पानी भरा हुआ, मतलब यूरिन भरा हुआ रहेगा। तो एक्सरे में यूरिन आया और उसका जो किडनी था ना, उसमें स्वेलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि एक मतलब थोड़ा किडनी थोड़ा सा फूल गया, मतलब सूज गया थोड़ा सा, स्वेलिंग तो मतलब वही ना हुआ, तो वो हो गया। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि कैचर से निकाल लेंगे, कैचर जो आता है उनके प्राइवेट पार्ट पे एक पाइप लगा दी जाती है, उसकी वजह से जैसे हम लोगों के इसमें यूरिन बैग टाइप का लगता है ना, जैसे जिसको नहीं होता है यूरिन, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। तो उनका भी कैचर लगाने का बात हुआ, बट वो भी नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने इस एरिया पे, मैक्स के इस एरिया से मतलब यूरिन निकाला, सिरिंज के थ्रू निकाला उन्होंने। उसके बाद इतना ज़्यादा उसमें उसको इन्फेक्शन था, यूटीआई इन्फेक्शन उसे हो गया था, तो उसे इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था उस चीज़ से, बहुत सहा उसने, बहुत ज़्यादा। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, जब उसने यूरिन निकाला उसके ज़रिए मेरे मैक्स को बहुत आराम मिला था। फिर भी बट वो खा नहीं रहा था, पर उछल कूद रहा था। बाद मैंने डॉक्टर को कहा भी कि आप बताइए, तो पानी की वजह से डॉक्टर ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रही, वो अल्ट्रासाउंड भी करा लो। वो भी मैंने कराया, तो उसमें भी स्टोन वगैरह नहीं था। मुझे लगा था, शक हुआ था कि स्टोन होगा या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हुआ होगा, बट वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि एक बार ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, तो ब्लड टेस्ट उन्होंने किया, रात में रिपोर्ट आनी थी। तो 8 बजे रात में रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैक्स की दोनों किडनी ख़राब हो चुकी है, और अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम डॉक्टर ने कहा कि अगर एक रहता तो सर्जरी कर देते, लेकिन मैं सर्जरी के भी रेडी हो गई थी। मैंने अपने घर में सब लोगों से बात करी और कहा कि ठीक है, सर्जरी भी करवा देंगे उसका। पर डॉक्टर ने जिस तरह से मुझसे बात करी, मतलब डॉक्टर से मैं ही हैंडल करती सारी चीज़ों को, उसको लेकर के जाना, लेकर के आना, क्योंकि मेरा भाई भी जॉब करता है, मेरी आपी भी जॉब करती है और अम्मी घर पे रहती है। तो मैं और आदिल, हम लोग सब बहुत बहुत दौड़ रहे थे, बहुत हम लोगों ने किया, बहुत हद तक। तो डॉक्टर ने रात में बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जवाब दे दिया डॉक्टर ने। एक होता है ना कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं वहाँ पर शॉक्ड हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि करूँ तो क्या करूँ, मतलब मेरी जान था वो, मेरी ज़िंदगी था, मैं टोटली ब्लैंक हो गई थी उस वक्त, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा, और उनको बोला कि प्लीज़ कुछ और आप बताइए। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए अगर आप चाहते हो तो आप इसे कोलकाता या फिर रांची ले जाओ। फिर मैंने सोचा कि रांची ले जाऊँगी, इस चीज़ के लिए मैं रेडी हो गई थी कि नेक्स्ट डे लेकर के जाऊँगी। पर डॉक्टर ने कहा कि रिस्की है, अगर आप लेकर के भी जाएंगे तो अपने रिस्क में लेके जाइएगा, रास्ते में भी कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, नेक्स्ट डे फिर मैं जिसको गई, जिसको का जो एनिमल्स हॉस्पिटल है ना सांची में, वहाँ गई। उसके बाद वहाँ पर मैंने दिखाया डॉक्टर को। मैं मैक्स को नहीं लेके गई थी क्योंकि उसको बहुत तकलीफ था, तो मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे नहीं पता, ये वीडियो शायद लंबा हो जाएगा बोलते बोलते, पर मैं वहाँ गई, वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ इलाज भी नहीं है इसका, और अगर कुछ करेंगे तो भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। बोल रहे दोनों किडनी ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, इंसान दोनों किडनी में ख़राब होने से रहता है, ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको उसकी लाइफ बढ़ानी है तो वही कर सकते हैं, हर रोज़ उसका एक दिन में उसका यूरिन निकलेगा बीच बीच करके, जिस तरह से वो निकालते हैं, और बस 1-2 दिन उसकी लाइफ बढ़ेगी, और लेकिन उससे उसको तकलीफ़ बहुत होगा, और मुझे नहीं चाहिए था वो चीज़। उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, आप देख लीजिए।
उसके बाद फिर भी मैं घर लेकर के आ गई। मैंने मैक्स को 2 दिन अपने घर में रखा, 2 दिन वो रहा है मेरे साथ। बहुत प्यार किया उससे, बहुत लेकिन तकलीफ थी, कुछ नहीं खाया था उसने 2 दिनों से। 2-3 दिन के 10:30 हो रहे थे और मैं उसको थोड़ा बहुत सीरिंज से, मतलब जो इंजेक्शन वाला होता है ना, उससे पानी पिला रही थी। उससे थोड़ा बहुत पानी पी रहा था और उसको अपनी गोद में ही रख के मैं प्यार कर रही थी। तो वो अचानक से झटका लेने लगा, मतलब तड़पने लगा वो अचानक से। तो अचानक से वो तड़पने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी जो जान थी ना वो निकल गई मेरे गोद पे ही। मैं उस वक्त इतनी ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि पापा के टाइम में भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी मेरे सामने ही, उनका ये हुआ था, पापा का भी डेथ हुआ था। इसको देख कर के मैं बिल्कुल बौखला चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो गाइस बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे इसके बारे में, मुझे बिल्कुल नहीं था कि मैं आऊँ और बताऊँ ये सब बातें। बहुत लोगों को लगेगा सिंपैथी गेन कर रही है कुछ भी, पर जिसके ऊपर बीतता है ना वो समझता है कि क्या बीतता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं डालूँगी, क्योंकि वो मेरा काम है। और इंसान बोलते नहीं, इंसान आता है जाता है दुनिया में, बट काम जो है इंसान की मजबूरी है, वो करता ही है। काम कभी नहीं छूटता, काम पे जाना ही पड़ता है। तो कहीं मुझसे अभी तो कुछ भी नहीं होगा। मैं फेस ही नहीं कर पा रही हूँ कैमरे को, मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्पेस चाहिए इन सब चीज़ों से। अब मैं घर से भी अभी बाहर जाना चाहती हूँ कहीं भी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब भी रहती हूँ लगता है कोई भी अगर आ रहा है घर पे तो गेट लॉक करते हुए ना मैक्स बाहर निकल जाएगा, ये सब मुंह से निकल जा रहा है बार बार। इतनी आदत थी उसकी। जब मैं बीमार थी शादी के बाद, मैं बहुत बीमार पड़ी थी 2 दिन, मैंने व्लॉग में भी अपने बताया होगा। तो वो क्या करता था ना, वो उठाता था मुझे ऐसे ऐसे करके, हाथ से उठाता था। अगर मैं पड़ी हुई हूँ तो उठ उठ के मुझे देखता था, ऐसा था। तो अपने पेट से सबको बहुत लगाव रहता है। मैंने अपने आप को 3-4 दिनों में, आज 4 दिन हो जाएगा उसे जाए हुए, और ये वीडियो तो मैं बहुत दिनों के बाद ही डालूंगी, मुझे पता है 3-4 दिनों के बाद। तो ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके होंगे ये वीडियो जब तक मैं डालूंगी मैक्स को गए हुए। मैंने बहुत हिम्मत करके मैं अभी बताने के लिए आप लोगों को आई थी ये चीज़ें। आप लोग बस यही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे सब्र दे। मुझे पता है कि बहुत बुरा हुआ और बहुत कुछ ये हो गया, पर अल्लाह की पता नहीं क्या मसलिहत थी, अब अल्लाह ही जानते हैं। ऊपर वाला जिस तरह से देता है उस तरह से छीनता भी अल्लाह की मखलूक है सारी चीज़ें। अब उनको जब तक हयात रखना था मैक्स का रखा, और डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे किडनी ख़राब हो सकती है। डॉक्टर ने कहा अगर किडनी ख़राब होने वाली भी होती है तो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं था, अचानक से हुआ है सारी चीज़ें। और मैं बहुत, तो गाइस उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि इतनी जल्दी किसी की किडनी ख़राब नहीं होती है। अगर 7 से 8 साल हुआ कैट का तब समझ में आता है किडनी ख़राब है, उससे पहले होना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर इतने सारे टेस्ट हुए, कुछ भी नहीं निकला उसका, पर किडनी अचानक से कैसे ख़राब हो सकता है। और अगर कोई भी चीज़ ख़राब होगी, डॉक्टर ने भी कहा कि अगर ख़राब होती तो उससे पहले उसका सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता कि हाँ इस चीज़ में प्रॉब्लम है। पर अचानक से, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी अचानक से हुई ना कि मैं बोल भी नहीं सकती। अभी मैं नहीं चाहती थी कि मैं कैमरे पे आऊँ और इस तरह से रोऊँ, या फिर और लोगों को लगे कि सिंपैथी गेन कर रही है कुछ भी, पर बहुत ज़्यादा। इसलिए जो भी पालते हैं, जितने भी आप लोगों के भी पेट्स होंगे, बहुत लोगों के, तो प्लीज़ चेक किया कीजिए कि आपका पेट यूरिन कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है, उसे पॉटी वगैरह हो रही है सही से नहीं। मैं, यकीन मानिए मेरा, मैं उसका वो जो पॉटी करता था ना, तो वो मैं ही साफ़ करती थी, मैं ही फेंकती थी उसका लिटर जो था। तो मैं ना झाँक करके, मतलब मैं देखती भी थी कि हाँ उसने सही से किया कि नहीं किया। अगर उससे थोड़ा वाटरी टाइप का हो रहा है तो उसके लिए भी मैं ध्यान देती थी। मतलब अचानक से उसका जाना मेरे लिए कोई सदमे से कम नहीं था। मेरे दोस्तों ने बहुत कॉल्स किए मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत मैसेजेस भी किए। मैंने सबका बस एक वर्ड में ही जवाब दिया, करके मैंने छोड़ दिया, और कुछ मुझे हिम्मत नहीं आ रहा था बताने का। तो बस यही शेयर करना था आप लोगों से कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब तो मैं शायद कभी ज़िंदगी में कोई पेट ही ना रखूं, क्योंकि उसके जाने का जो तकलीफ़ होता है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने पहले भी बहुत सारी बिल्लियाँ पाली है, नॉर्मल कैट्स थी, पर्शियन कैट नहीं थी। अब पर्शियन चाहे या नॉर्मल रहे, जब आप किसी से अटैच हो जाते हो ना, इमोशनली अटैच हो जाते हो, उसके बाद किसी का जाना वो बर्दाश्त के लायक नहीं होता है।
तो गाइज़ ये हो गई एक बात, सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, मैंने बता दी। और एक बात बताती हूँ, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, व्लॉग आप यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं रह रही हो, व्लॉग्स जल्दी जल्दी डालो, इतना लेट क्यों कर रही हो। तो गाइज़ मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो आप लोग समझा करिए। अगर ये इतना लेट कर रही है या कुछ मतलब है ऐसा, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझिए। और आप लोग मेरी आवाज़ से समझ सकते हो कि मेरी भी कितनी तबीयत ख़राब है। फिर भी मैं अभी अपने आप को बहुत काबू में करके कंट्रोल करके आई थी कि मैं सिर्फ बताऊंगी, 2-3 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। पर मुझे एक्सप्लेन करते करते सारी चीज़ें इतना लंबा हो गया होगा वीडियो, मुझे नहीं पता। तो बस मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। और एक बात ये है कि जितने भी व्लॉग्स लेट से आ रहे थे, उसका रीज़न सिर्फ यही था, सारी चीज़ें थंबनेल बन के ओके था मेरा, मेरी सारी वीडियोज़ एडिट करके अनलिस्ट में पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बस पब्लिक करने की देरी है उस चीज़ों उन सब को। पर मैं नहीं कर रही थी सिर्फ यही चीज़ की वजह से। तो गाइज़ बस यही रीज़न था कि मैं सारी वीडियोस को नहीं जल्दी अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी इन सभी चीज़ों में। और मैक्स का जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बिल्कुल मेरे घर का मेंबर था वो। और मुझे पता है बहुत लोगों को अफसोस होगा इस चीज़ का। गाइज़ मैं और नहीं बोल पाऊँगी, बस मैं इतना बोलूँगी कि जितनी भी वीडियोज़ हैं रुखसती की है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ है, और भी 1-2 वीडियो है गाइज़, वो सब मैं लाइन बाय लाइन अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा, वो जहाँ भी है बस सही रहे, सही सलामत रहे। और बस ऊपर वाला मेरे को सब्र दे, और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ सब्र चाहिए कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ और इन सब चीज़ों को फेस करूँ आगे चल के। क्योंकि जब पापा गए थे तब भी मैं फेस नहीं कर पाई थी इन सब चीज़ों को, मेरे आंखों के सामने उनका डेथ हुआ था। पापा का तो मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया आप लोगों से कि कैसे क्या है, क्या हुआ था, क्योंकि मैं याद भी नहीं करना चाहती। जब मैं याद करती हूँ तो ऐसे फेस के सामने आता है, वो सारी चीज़ें सारी रिकैप हो जाती है। तो बस गाइस मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। ऐसा नहीं है वीडियोस नहीं आएंगी, काम कभी नहीं छूटता किसी का भी, तो मैं वीडियोस डालूंगी, कंटिन्यू करूंगी। बट अभी मुझे कम से कम 10 दिन लगेंगे, 10 से 15 दिन मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए। उन 10 दिनों में सारी वीडियोस मैं डालती जाऊंगी, जितने भी है वलीमा की, निकाह की तो मैंने डाल दी है। जितनी भी वीडियोस है मैं डालती जाऊंगी। जैसे वलीमा की हो गई, आपी आई थी, फिर आपी के घर में दावत भी था हमारे घर पे आपी का, वो सब भी व्लॉग डाल दूंगी मैं। सब कुछ शूट करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें रखी हुई है, पड़ी हुई है। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ करिएगा कि मैं जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ। भूलूँगी तो कभी नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। बिल्कुल मेरा बच्चा था वो, बहुत ज़्यादा मैं जान छिड़कती थी उसके पीछे। सबके लिए शॉकिंग था बहुत ज़्यादा। मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। मैं किसी से नहीं मिल रही हूँ, मैं रूम पे बंद हो गई थी, जैसा मेरा हाल था। धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों से। जो लोग मुझे शुरू से देखते होंगे, जो अभी जो मुझे सब्सक्राइब किए होंगे, जो मेरे चैनल को, उनको नहीं पता होगा शायद उतना मेरे मैक्स के बारे में और मेरे बारे में। और ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं था मुझे कि मैं आऊँगी और बताऊँगी। पर 1-2 फ्रेंड थे जिसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं तुम एक बार बोल दो या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दो। मुझे लगा मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूं, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार आकर के सामने से बता देना चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्यों मैं इतनी अनएक्टिव चल रही हूँ, क्यों, क्या रीज़न है उसका। इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मुझे भी सांस की प्रॉब्लम होने लग गई थी बीच में, मुझे भी पानी वानी चढ़ने लगा था बीच में, इतनी ज़्यादा मैं तबीयत ख़राब थी मेरी। आवाज़ से भी आप लोग समझते होंगे। तो गाइस बस इतना ही कहना था, मैं बार बार बोल के वीडियो बहुत लंबा कर दे रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अब ऐसे रोते हुए नहीं मिलूँगी, जब भी मिलूँगी पहले की तरह खुशी से मिलूँगी, जिस तरह की एनर्जी से मिलती हूँ उस तरह से मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग शादी की जितनी वीडियो उन सबको एंजॉय कीजिएगा और उसमें प्यार दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे और बहुत सपोर्ट किया, आगे भी करते रहिए। और बहुत बहुत प्यार है आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से, कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे भी आप लोग कमेंट करना, और जितने भी वीडियो आएंगे उन सब वीडियो में भी प्यार मुझे देना, क्योंकि निकाह के व्लॉग में भी बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी वेडिंग का टीज़र आ चुका है, रिसेप्शन वाला, वो भी मैं डालूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर डालूँगी। रुखसती के बाद वो वीडियो डाल दूँगी, एक व्लॉग आएगा रुखसती का, उसके बाद फिर मैं डालूँगी वो टीज़र। तो आप
ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।